जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघला के बना ले इनको शस्त्र तू। नमस्कार, अभिनंदन। नव वर्ष में आपके पसंदीदा शो मतदाता जंक्शन के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भारती और मेरे साथ जो हैं उनको तो आप सब जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भारत। मेरी ओर से भी आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे भारती, हाँ, मुझे हर रोज ना एक बात पर बहुत गर्व का अनुभव होता है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम भारत रखा। भारत का रहने वाला हूँ, भारत के नाम से जाना जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये बात तो तुमने एकदम सही कही। और आज जो तुमने ये ब्लैक हाफ जैकेट पर ये पॉकेट स्क्वायर लगा रखा है ना, वो अपने तिरंगे के तीनों रंगों का मैचिंग दिख रहा है। वाह भाई, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भारती इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। हाँ? अच्छा तो भारत, आज हम अपने सुनने वालों को किस बारे में बताने जा रहे हैं? देखो भारती, आज हम अपने देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले दिव्यांग नागरिकों के लिए मतदान के दिन की गई विशेष सुविधाओं के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अच्छा। इससे वे बिना किसी परेशानी के अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तुमने जैसे ही ये बात कही ना, तो मुझे मेरे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी की याद आई। अच्छा। जिनको पैरों की तकलीफ है और वो चल नहीं पाती हैं। हालांकि ऐसी अवस्था और दर्द की स्थिति में भी वो आज तक कभी भी मतदान करने में नहीं चूकी हैं। मैं अभी यही सोच रही थी कि अगर आंटी जैसे लाखों वोटरों को आज के समय मतदान केंद्रों पर दी जाने वाली अतिरिक्त और विशेष सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया जाए तो उनकी कितनी मदद हो जाएगी। तभी तो भारती, हाँ? आज हमने अपनी चर्चा का विषय भी यही रखा है। अरे वो देखो चुनावी चाचा भी आ गए। चाचा नमस्ते। नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते बच्चों। अरे वाह, आज तो आपने बड़ा शानदार ऑफ वाइट रंग का कुर्ता पहन रखा है और ये गहरे नीले रंग की पगड़ी। इस मैचिंग का तो कोई जवाब ही नहीं, क्यों भारत? एकदम सही कह रही हो भारती। तो चाचा, ये बताइए कि कैसे रही आपकी छुट्टियां? आप तो अपने गांव गए हुए थे ना? हाँ बेटा, वैसे गांव के तो क्या ही कहने, बस फुर्सत की सुबह, फुर्सत की शाम, मिट्टी के चूल्हे पर बनी रोटी का स्वाद, वाह वाह, हरे भरे खेतों के बीच घूमना टहलना, अब ये सब शहर में कहाँ मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा। गांव के मौज की तो क्या ही तुलना है। तो अब जब गांव की बात हो ही रही है तो जरा सुनते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया के इस गांव के खेत में क्या चर्चा चल रही है। चलो हम भी सुनते हैं अब तुम दोनों के साथ। चलो। अरे परशुराम भैया, जरा बैलों को आराम तो दे दो, दोपहर होने को आई है, थक गए होंगे। कुछ चारा पानी दे दो इनको और हम भी आराम कर लेते हैं। ठीक है रघुवीर चाचा, अभी दे रहा हूँ। अरे ओ हरिया। हाँ भैया। इनको जरा खेतों के किनारे लगा दो, रघुवीर चाचा के साथ बैठ के दो दो रोटी हम भी खा लेते हैं। ठीक है परशुराम भैया, आता हूँ। अरे हरे राम, चंदेश्वर, अरे भाई तुम लोग भी कुछ खाकर थोड़ा आराम कर लो, अभी तो शाम तक काम करना है। अरे रघुवीर चाचा, वो दिव्यांग केशवराम भैया है ना अपने? हाँ हाँ। जो पहिए वाली कुर्सी पे बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ हाँ। इस बार
हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल वाले मतदान केंद्र पर अब की बार वोटिंग केशवराम भैया की देखरेख में होगी। अच्छा, बताओ तो उन्हें कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भाई ये तो हमारे गांव के लिए बड़ी गर्व की बात है। हरिया, हर बार चुनाव आयोग दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था करता है। अरे वाह चाचा, तब तो हमारे गांव के बड़े और बुजुर्ग लोगों को तो इससे बहुत सुविधा हो जाएगी। और वो मुरलीधर बाबा है ना जो दिव्यांग हैं, वो भी सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। एकदम चंदेश्वर बबुआ, बहुत सुविधा हो जाएगी सबको। मतदान केंद्रों पर ऐसे लोगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था, विशेष रूप से उनके लिए बैठने का इंतजाम और रैंप की व्यवस्था भी रहती है। ये तो बहुत अच्छा है। पीने का पानी भी बबुआ रहता है। अरे वाह चाचा, ये तो आपने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी हम सबको। किसी ने प्रचार किया सबका हो सम्मान जी। व्हीलचेयर होगी, रैंप होगा, साइन लैंग्वेज प्रयोग भी, में ब्रेल सुविधा, वॉलंटियर सपोर्ट भी, पीपल विद डिसेबिलिटी का होगा इंक्लूजन जी। सबका हो सम्मान, सुगम हो मतदान। एकदम सटीक बात। तो चाचा, अब आप जरा विस्तार से बताइए PWD यानी पीपल विथ डिसेबिलिटी के लिए मतदान केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। हाँ तो भारत बेटा, निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदान केंद्रों पर कई सुविधाएं मुहैया कराई हैं। जैसे कि अगर किसी दिव्यांग मतदाता को अपने वोटिंग सेंटर तक पहुंचने के लिए स्पेशल असिस्टेंस यानी विशेष सुविधा की जरूरत है, तो उनके लिए खास व्हील चेयर की व्यवस्था रहेगी। दिव्यांग मतदाता पोलिंग बूथ पर आसानी से पहुंच जाएं, इसके लिए सभी बूथों पर रैंप बना दिए गए हैं। बहुत अच्छा। ऐसे मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी प्राथमिकता से मतदान करवाएंगे तथा प्रत्येक केंद्र पर 2 स्वयंसेवक उनकी सहायता के लिए मौजूद रहते हैं। इसके अलावा दृष्टि बाधित मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया समझने और वोट डालने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाते हैं। बहुत बढ़िया। और चुनावी चाचा, मैंने सुना है कि दिव्यांग वोटरों की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने बिटिया। वो देखो, कल्पना बिटिया भी चली आ रही हैं। नमस्ते चाचा। नमस्ते। इस बारे में तो हमारी कल्पना बिटिया ही विस्तार से अच्छे से बताएंगी। नमस्ते भारत, नमस्ते भारती। नमस्ते कल्पना। कैसे हैं आप सब? बस बढ़िया। बढ़िया। तो कल्पना दीदी, अब जरा हमारे सुनने वालों को बताइए ना इस मोबाइल ऐप के बारे में। अरे भारती, बिल्कुल। देखिए ना, निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए एक खास मोबाइल ऐप तैयार किया है। अच्छा। और पता है इस ऐप का नाम क्या है? क्या है? PWD 2.0 ऐप। और इस ऐप के जरिए कोई भी दिव्यांग अपने मतदान केंद्र पर तैनात BLO से एक संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। कोई भी दिव्यांग ना इस ऐप पर निर्वाचन क्षेत्र और गांव का नाम टाइप करेगा और उससे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो सकती है, जैसे कि उसका BLO कौन है, फिर उसके मोबाइल नंबर क्या है और बूथ का नंबर क्या है। पता है बूथ पर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी ये भी पता चल सकता है। यहाँ तक कि उसका एपिक नंबर क्या है, ये सारी बातें BLO भी अपने क्षेत्र के दिव्यांग और उसके मोबाइल नंबर और दिव्यांगता के प्रकार को जान सकते हैं आराम से। ये तो बहुत बढ़िया है ना भारत। और इसके अतिरिक्त गूगल मैप के जरिए दिव्यांग बूथ के लोकेशन का पता भी कर सकते हैं। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अरे हाँ, लोकेशन पर मुझे ये याद आ गया कि मुझे भी तो एक लोकेशन पे पहुँचना है, इसलिए मैं अनुमति चाहूंगी। फिर मिलेंगे। नमस्ते 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 नमस्ते। भारत, इन सुविधाओं के चलते तो हमारे दिव्यांग और वरिष्ठ वोटर्स को बहुत सहूलियत हो जाएगी, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल भारती, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो अब स्टूडियो की घड़ी हमें कह रही है कि वक्त आ गया है अपने श्रोता बंधुओं को मंच देने का। अच्छा, तो आपका इशारा उस गीत या कविता की तरफ है ना, जो हमें हमारे सुनने वाले अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजते हैं। बिल्कुल सही समझ गई हैं आप। तो इस बार किसको सुनवा रहे हैं आप? चलिए सुन लेते हैं। नमस्कार, मैं किरण होतानी जयपुर से हूँ।
हमारे भारत का यह महापर्व अनमोल, आओ मिलाएं हम कदम और ताल। हम सबको है आगे आना, करना है मतदान अपार, सबको है बतलाना ये है उनका अधिकार। हमको देना है उसी को वोट, जो न करे हमारी भावनाओं पर चोट। हमको चुननी है सही सरकार, तभी तो होगा हमारी शक्ति का इजहार। 100% हो मतदान, तभी हमको खुद पर होगा अभिमान। आओ सब मिलकर चलाएं ये अभियान, तभी हम सब कर पाएंगे मतदान। बचानी है हमें लोकतंत्र की पहचान, घर से निकलकर करना है मतदान, तभी भारत का होगा उत्थान। आओ तोड़ें सब बंधन, सोचो सिर्फ करना है मतदान। लोकतंत्र की नींव का पत्थर है मतदान। वाह, तो इस तरह की रिकॉर्डिंग आप भी हमको भेज सकते हैं। दोस्तों बस इतना ध्यान रहे कि रिकॉर्डिंग 1 मिनट से ज्यादा ना हो। भारती, अब जरा ये भी बता दीजिए कि कैसे और कहाँ भेज सकते हैं अपनी रिकॉर्डिंग। बिल्कुल, इसके लिए आप व्हाट्सएप पर अपनी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं हमें। हमारा व्हाट्सएप नंबर जल्दी से नोट कर लें, 9999031950। राष्ट्र की निर्वाचन प्रक्रिया में हमारी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हमारे भारत को और आगे लेकर जाएगी और वो दिन और करीब आ जाएगा जब हमारा देश विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाएगा। बिल्कुल। तो भारती, इस प्रोग्राम के समाप्त होने से पहले अपने श्रोताओं को एक और महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दे देते हैं। बिल्कुल। मतदान केंद्रों पर दृष्टि बाधित दिव्यांगों के लिए ईवीएम पर ब्रेल लिपि में भी अंकन होता है और ऐसे संकेतक भी रहते हैं जिससे दिव्यांगजन आसानी से समझ सकें। अब देखिए ना, अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं से बात करते करते हमें समय का पता ही नहीं चलता है। तो चलिए हमारे सुनने वालों के लिए क्विज में भाग लेने के सुनहरे मौके के बारे में बता देते हैं। पहले बता देते हैं पिछली बार पूछा गया सवाल, उसका सही जवाब और भाग्यशाली विजेता का नाम। पिछले एपिसोड का सवाल था KYC ऐप से मतदाता को किसके बारे में जानकारी मिल सकती है। इसका सही जवाब है चुनाव प्रत्याशी या कैंडिडेट के बारे में। देश भर से हमें बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब भेजे हैं और इस बार भाग्यशाली विजेता बने हैं एहिबाम जितेंद्र सिंह, इराम सिफाई, ओंग लेकाई, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपके पते पर भेजा जा रहा है। और अब बारी इस बार के सवाल की। तो ये है इस बार का सवाल, जरा ध्यान से सुनिएगा। किस मतदान मशीन पर ब्रेल लिपि का अंकन रहता है? सवाल एक बार मैं दोहरा देता हूँ। किस मतदान मशीन पर ब्रेल लिपि का अंकन रहता है? अपना जवाब जल्द से जल्द भेज दीजिए। इसका सही उत्तर देने वाले सभी श्रोताओं में से चुने गए एक भाग्यशाली श्रोता को मिलेगा प्रमाण पत्र और पुरस्कार। अपने उत्तर आप हमें सोमवार तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। और दोस्तों, उत्तर भेजते समय ध्यान से अपना पूरा पता और मोबाइल नंबर भी हमें भेजिएगा। तो भारती, हाँ? अब सुनने वालों से विदा लेने का समय आ गया है। बिल्कुल। तो अगले सप्ताह इसी जगह इसी समय हम फिर मिलेंगे मतदाता जंक्शन पर। तो अब लेते हैं अनुमति। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।